पासवान जी बोल रहे हैं कि बिहार के टोटल विधानसभा सीट्स पे लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? पहले उसको बोलिए अपना केंद्र मंत्री जो है मोदी जी के बनाए हुए पर, समझे कि उनको बोलिए पहले केंद्र मंत्री से इस्तीफा दे, सांसद से इस्तीफा दे। है उनको दम देने का, इस्तीफा नहीं देंगे। आपको लग रहा है युवाओं का, हम लोगों का हमदर्द है तो अकेले चुनाव लड़िए बिहार में। जीतने के बाद तो हाजीपुर में ऐसा क्या काम किए हैं जो लोग उनको वोट दे? आखिर जनता बेवकूफ तो है नहीं। जनता अगर वोट देकर उनको, उनके पिताजी को सांसद बना रही है, काम किए हैं तब तो। चिराग पासवान की कहावत है ना कि पैर में कुल्हाड़ी मारना, कुल्हाड़िए में पैर मारने जा रहे हैं। इस बार इलेक्शन के बाद में सुन लीजिएगा कि कहाँ पड़ गए वो चिराग पासवान। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सारे जुआ कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं चलेगा। क्या लगता है चिराग पासवान दलितों के लिए काम किए? चिराग पासवान दलितों को आइकॉन है। जिस तरीके से यादव समाज तेजस्वी को अपना आइकॉन चेहरा मानते हैं, उसी चिराग पासवान छाया हुआ है दलितों के बीच में। चिराग पासवान का सपना है कि तेजस्वी को 2025 में हर हाल मतलब मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार चिराग पासवान बनेंगे उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। क्रेज कितना अच्छा चिराग पासवान का, जितना यादव लोग तेजस्वी पे मरते हैं ना, उतना फैन फॉलोइंग चिराग पासवान का भी है। इंडिया अलग लड़ेगी 243 पे, आप अलग लड़िएगा 243 पे, आरजेडी अलग लड़ेगी, तो कैसा कहाँ से मानेंगे कि इंडिया के सपोर्ट पे आप लड़ रहे हैं? लेकिन तेजस्वी यादव भी अपने कहीं ना कहीं अपने पिताजी का ही राग लापते चलते हैं कि हाँ मैं, हमारी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के लिए काम किया है। क्या वो पिछड़ा उनका बगल में बैठता है, एक आध गो है, एक पिछड़ा को, एक अपन जाति को ही बैठाते तो हरियाणा के को यादव जी बैठता है, ना कि बिहार का कोई यादव जी उनके बगल में बैठने वाला है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्यन न्यूज चैनल पे। मैं हूँ आयशा यादव और जैसा कि चिराग पासवान ने बयान दिया है कि वो 240 सीट्स मतलब कि बिहार के टोटल सीटों पे लड़ेंगे इस विधानसभा चुनाव, और उनका ये भी आया है बयान कि वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारे बिहार की जनता से कि वो क्या सच में 243 सीट्स पे लड़ना चाहते हैं या फिर उनको इस बार भी फिर से कम ही सीट्स मिलेगा। चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि बिहार के टोटल विधानसभा सीट्स पे लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? पहले उसको बोलिए अपना केंद्र मंत्री जो है मोदी जी के बनाए हुए पर, समझे कि उनको बोलिए पहले केंद्र मंत्री से इस्तीफा दे, सांसद से इस्तीफा दे। है उनको दम देने का, इस्तीफा नहीं देंगे। ये लोग पिछला दरवाजा से आने वाले चिराग पासवान, इससे पहले दिल्ली में बैठे हुए थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलने वाले चिराग पासवान, मत बोलिए इन लोगों का नाम। बरसाती मेढक बैसाख पर, भाजपा के बैसाख पर चलने वाले चिराग पासवान, अभी उनको बिहार सूझा है। जो आदमी चच्चा भतीजा का नहीं हुआ, बिहार का जनता का क्या होगा, अब हमको बताइए ये बात। अच्छा, उनका कहना है कि वो टोटल सीट्स पे लड़ करके एनडीए को सपोर्ट करेंगे। लोगों का क्वेश्चन है कि अगर वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे तो वो टोटल सीटों पे कैसे लड़ेंगे? ना वो बोल रहे हैं कि हम टोटल सीट पर लड़ेंगे। उस आदमी का वैल्यू कहाँ है चिराग पासवान, हमको बताइए ना। कभी भाजपा वाले वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, कभी नीतीश जी के पास आते हैं मिलाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। कभी बोलते हैं नीतीश का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मेरे भाई आपको खुद आपको पता नहीं, आराम बोल दिया हम आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। कभी जीजा जी है जो उनका जमुई का सांसद, उनसे बुलवा देता है। सबसे पहले इन लोग, हमको लग रहा है कि परिवारवाद इन लोग भी करते हैं, इसलिए करते हैं। बता देते हैं हम आपको। अशोक चौधरी कौन है? प्रशांत किशोर जी बात उनको जो ठीक बोला, इसलिए टिकट बेचा है, इसलिए चिराग पासवान टिकट बेचा है। जदयू में खुद उनके पिताजी रहे हैं, जदयू में अशोक चौधरी रहा। इससे पहले अशोक चौधरी किसी में रहे, कांग्रेस में रहे। उनके पिताजी, अशोक चौधरी के पिताजी कांग्रेस में रहे कि नहीं रहे। अब इसलिए बेचा है सीट, हमको लग रहा है पैसा पर बेचा है। संभावित चौधरी को दे दिया। सब पता है कि भाजपा यहाँ से भागे, बिहार बचाओ भाजपा भगाओ। भाजपा को जब तक हम लड़े, हम तब बोल रहे हैं चिराग पासवान जी का स्वागत है, लड़े तब तो। नहीं लड़ेगा, डर लग रहा है उसको भाजपा से। वो गलत बयान दे दिया, भर दिन उसको रात में कल नींद नहीं आया होगा। ये बयान जो उसका मुंह से निकला है आराम में, हमको लग रहा भर रात चिराग पासवान नहीं सोया हो। ये गलती से निकल गया उनके मुंह से। हाँ, गलती से निकला। आप उनका सुनिए बढ़िया से। हम लोग लड़ेंगे 243 सीट पर, आरक्षित सीट से लड़ेंगे, उसका बयान तो सुनिए ना आप। भाजपा के बैसाख पर चलने वाले, जदयू के बैसाख पर चलने वाले चिराग पासवान का क्या? चिराग पासवान है, आपको लग रहा है युवाओं का, हम लोगों का हमदर्द है तो अकेले चुनाव लड़िए बिहार में। वो तो कहें कि जो भी प्रत्याशी उनके पार्टी से लड़ेंगे तो वो चिराग बन के लड़ेंगे, मतलब चिराग पासवान के नेतृत्व में लड़ेंगे, मतलब समझिए कि चिराग पासवान ही लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको 5 गो जो जीत गया उसका सांसद, तो दूसरे के बदौलत पर, अपना बदौलत पर है कहाँ, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। एक 0/0 है उसका अपना वैल्यू। 2020 में क्या हाल है पता है आपको? 2020 में कितना सीट आया था? नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। नीतीश कुमार को लास्ट में पूरा ये कर दिया था। इसलिए इन लोगों का बात बोलिए बात, अकेले लड़ेगा चच्चा भतीजा। सीट लेने के लिए 60-70 सीट चाहिए, इसलिए अलग अलग कर रहा है। कोई बात नहीं है, सिर्फ उनको सीट चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है चिराग पासवान का जो बयान है कि वो टोटल सीटों पे लड़ेंगे, तो ये किस तरह से एनडीए को सपोर्ट कर पाएंगे? फिर एनडीए वो लड़ना है तो लड़े, कोई दिक्कत नहीं। एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पब्लिक एनडीए के नाम पे वोट करती है। तो चिराग पासवान आखिर ये ऐसा बयान क्यों कि वो टोटल सीटों पे लड़ेंगे?
क्योंकि वो तो गठबंधन में, वो तो एनडीए के सरकार में उनकी पार्टी, तो आखिर किस प्रकार हमको, मतलब लोगों का यही क्वेश्चन, आखिर किस प्रकार वो सारी सीटों पे लड़ेंगे? सारी सीटों पर लड़िए। देखिए गठबंधन कहाँ है, केंद्र सरकार में है ना, यहाँ राज्य सरकार में लड़ सकते हैं, वो लड़िए। तो फिर वो उनका एक और बयान था कि वो एनडीए को सपोर्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, तो एनडीए को किस प्रकार सपोर्ट करेंगे फिर? एनडीए को किसी के सपोर्ट का जरूरत नहीं है, एनडीए का सपोर्ट 13 करोड़ जनता है बिहार की। अच्छा, चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा करेंगे, आपको उम्मीद है? हाँ, विधायक बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे। तो सांसद तो पहले से भी है। तो सांसद से रिजाइन दे देंगे, जब यहाँ विधायक और मिनिस्टर बनेंगे तो वहाँ से रिजाइन दे देंगे, ये तो हाथ की चीज है, इसमें क्या है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है चिराग पासवान जो बोलते हैं कि बिहार ही उनका परिवार है, बिहार उनके लिए सब कुछ है, तो वो आज चुनाव के टाइम पे बिहार आए हुए, पहले क्यों नहीं दिखते थे? हमेशा बिहार में थे, 1 साल पहले ही यहाँ से लोकसभा लड़के गए, हाजीपुर से जीत के गए हैं, हमेशा आ रहे हैं। तो जीतने के बाद तो हाजीपुर में ऐसा क्या काम किए हैं जो लोग उनको वोट दे? काम किए हैं तब तो लोग वोट देके जिता रहे हैं। 10 साल जमुई में जिताया, यहाँ भी जिताया, उनके पिताजी को भी बनाया सबने। आखिर जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, जनता अगर वोट देकर उनको और उनके पिताजी को सांसद बना रही है, काम किए हैं तब तो। चिराग पासवान पे अभी भी लोगों को उम्मीद है। हाँ, मुझे तो है। आपका क्या कहना है इस पे, चिराग पासवान जी पे? ये वो कहावत है, कुल्हाड़िए पर पैर मारने जा रहे हैं, जान के। कैसे? इसलिए कि देखिए विधानसभा में उनकी कोई हैसियत नहीं है कि जो मैंने 2, 4, 5 को सीट जाए, अगर पूरा जगह लड़ देंगे तो 2 से 3 सीट जाते आते वो खत्म हो जाएंगे कहानी। इतना बड़ा फैसला पूरे सीटों पे लड़ना, क्या लगता है चिराग पासवान के इस फैसला सही है या गलत? अभी फैसला कौन करवा रहे हैं ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, जबकि केंद्र में मंत्री है, 5 गो सांसद है, और बाद में भी अपना जनाधार घटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जान के तबे ना बोल रहे हैं कि कुल्हाड़िए पर पैर मारने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान जो बोलते हैं कि वो बिहारियों के लिए खड़े रहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये उनका सही में बिहारियों के लिए खड़े रहते हैं या फिर बस एक कहावत या बस बोलने की बात है? ये सब बोलने वाला नेता है, करने वाला नेता कोई नहीं है। ये वो लोग बोलता ना है कि तेजस्वी ज़्यादा युवाओं के बात करते, केवल बातें की है आज तक, युवाओं के लिए कुछ किए नहीं आज तक। और जो युवाओं के लिए किए तो तनी मानी कर दिए, उत्तर प्रदेश के युवा को ले आने यहाँ पर, यही तो काम किए थे। जब लोग बोलते हैं ना कि हम इतना नौकरी दिए, तो उसमें किसका नौकरी लगा? बिहारी का लगा कि ज़्यादा सब यूपी और झारखंड के लोग के लग गया उसमें। लेकिन तेजस्वी यादव तो डोमिसाइल पे भी बात कर ही रहे हैं। बातें वो करते रह जाएंगे, उनका कोई राजनीति में अस्तित्व नहीं रहेगा। इस बार इलेक्शन के बाद में सुन लीजिएगा कि कहाँ पड़ी गए वो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सारे युवा कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं चलेगा। चिराग पासवान क्या लगता है कि वो जिस तरह से बने हैं मंत्री, अगर उनकी पार्टी से अगर ज्यादा सीट्स आती है तो एनडीए को सपोर्ट किस प्रकार? ये बड़ा मछली से कभी आमने सामने फाइट नहीं करना चाहिए छोटा मछली को। ये जो रीजनल पार्टी, बड़ा मछली कौन है यहाँ? बड़ा मछली जो नेशनल पार्टी वो बड़ा मछली है, निगल जाएगा पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया। ही रीजनल पार्टी को निगल जाएगा तो पता नहीं चलने देगा। जैसे 22 राज्य में निगल गया सबको, उसी तरह से बिहारों में निगल जाएगा बड़ा मछली, तो समझ में नहीं आ जाएगा कि छोटा मछली कहाँ जाएगा। इसलिए बड़ा मछली से कभी बैर नहीं करना चाहिए। अब ये छोटा मछली है, अपने हैसियत में रहे, बस इतना ही बात हम बताएं। कांग्रेस नहीं है क्या बड़ा पार्टी? बड़ा होता था, अब है नहीं, अब नहीं रहा वो। अब जब रीजनल पार्टी उनको कह रहा है कि 5 गो सीट आपको देंगे, लड़ना है तो लड़ो ना तो जाओ। जो 1990 से पहले 54 गो बिहार में लोकसभा सीट हुआ करता था, 54 सीट पर कांग्रेस फाइट करता था। आज 5 सीट के दावेदार रहता है तो वो तो छोटा, अपने आप को छोटा कर लिया वो। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी बिहार दौरा कर रहे, इतना मेहनत कर रहे, लग रहा है कि इस बार कांग्रेस बिहार में कुछ अच्छा करे। बिहार में जो कांग्रेस का वोटर हुआ करता था 90 से पहले, वो उसमें जनरल क्लास का 100% वोट मिलता था, मुस्लिम 100% आता था, दलित का 100% वोट मिलता था। ये 3 का वोट कम हमेशा रहता था, बाकी का वोट इधर उधर होता था, लेकिन ये 3 का वोट है। आप बता रहे हैं जनरल वोट भाजपा के तरफ, उसके बाद में मुस्लिम वोट तेजस्वी यादव के तरफ, और बाकी बच गया दलित वोट। तो दलित वोट 80% भाजपा के तरफ और 20% नीतीश कुमार के तरफ। इनके पास है कोची, ये कितना परसेंट लाएंगे? सारे जगह चुनाव लड़ ले, 1 से 1.5% में लुढ़क जाए। चिराग पासवान के पास कितना वोट बैंक है? उनका पास भी 3% है, तो कांग्रेस से तो ज्यादा जरूर है, क्योंकि वो तो जैसे कि वो शाहबाद जो कि एससी के लिए आरक्षित है, रिजर्व है, वहां से वो स्टार्ट करेंगे लड़ना, तो मतलब कहीं ना कहीं दलित वोट तो चिराग पासवान को मिलना ही चाहिए। सब दलित नहीं देता है, दलित में भी सब अलग अलग है ना, दलित में भी विभक्त है ना, मतलब यहाँ जातियों में जात है। जातियों में जात है। दलित में मतलब है कि 55-56 को जाति होता है उसमें है। दलित में जो आपको रविदास हो गया, वो मायावती की तरफ जाता है सब,
चिराग पासवान की तरफ नहीं। लाखों जान रहा है कि सरकार उसी को बनने जा रहा है, उसी को पार्टी के बनने लगा, फिर भी वोट देगा मायावती को। कहता है कि वो हमारे जात से है, हम परसेंटेज गिनते हैं, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं। चिराग पासवान जो कहते हैं कि वो मतलब दलितों के नेता हैं, तो क्या लगता है कि दलित उनको क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? दलितों को नेता तो कहने से नहीं ना होगा। दलित के लिए आप किए कुछ ही। दलित के लिए जो भी काम किया नीतीश कुमार ने किया है। दलित के लिए काम किए कहाँ? लेकिन कभी कहते हैं लालू यादव काम किए, कभी कहता है कोई नीतीश कुमार काम किया, तो मतलब लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि दलितों के लिए आखिर काम कौन किया? देखिए दलितों के लिए अच्छा लालू यादव कौन सा काम किए जरा बता दीजिए। एक आध वो काम जो दलित के लिए किए होंगे। 95,000 मात्र उनके कार्यकाल में नौकरी लगा था, जो 15 साल में। तो बताइए कौन सा दलित को बहुत कितना बड़ा पोस्ट दे दिए थे। लालू यादव ने जनरलों के लिए काम किया था। 23 गो मंत्री हुआ करते थे। 75 गो में 23 गो राजपूत मंत्री खाली रहता था लालू यादव के शासनकाल में। उनका कहना है कि उनके राज्य में दलित ऊपर आए हैं, जो पिछड़ा जाति था वो ऊपर आए, और आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जनरल काम कर। पहले पिछड़ा जाति के कोई मुख्यमंत्री बना था कि नहीं बिहार में? दारोगा प्रसाद राय वो पिछड़ी जाति से थे कि नहीं? कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी जाति से थे कि नहीं? 90 से पहले की कहानी बता रहे हैं। राम मनोहर लोहिया उतना बड़ा जो पिछड़ों का नेता हुआ करता था, सबसे बड़ा नेता माना जाता है आज के युग में कि राम मनोहर लोहिया। इतना कोई पिछड़ों को बड़ा नेता हो ही नहीं सकता है। और दलितों का सबसे बड़ा नेता हुआ था भीमराव अम्बेडकर हुए। लेकिन तेजस्वी यादव भी अपने कहीं ना कहीं अपने पिताजी का ही राग लापते चलते हैं कि हाँ हमारी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के लिए काम किया है। कै गो पिछड़ा उनका बगल में बैठता है, एक आध गो है। एक पिछड़ा को एक अपन जाति को ही बैठाते तो हरियाणा के को यादव जी बैठता है, ना कि बिहार का कोई यादव जी उनके बगल में बैठने वाला है। अब हम आपको बता रहे हैं, आज जो तेज प्रताप क्यों बोल रहे हैं कि हमारे घर में शकुनी घुसा हुआ है? वो शकुनी कौन था? किसके पर इशारा कर रहे हैं तेज प्रताप? मतलब कि कहने का मतलब है कि बिहार में वो यादव होकर भी यादवों को सपोर्ट नहीं बैठाते हैं। यहाँ का लोकल यादवों को बगल में बैठने नहीं देते हैं, और न कोई मुसलमान को बगल में बैठने देते हैं। कोई भी उनके सभा में, चाहे तेजस्वी यादव हो। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव इतना चर्चा, इतना जातिवादी, इतना यादव लोग उनका सपोर्ट करेगा ही। कहाँ से जाएगा? कहाँ जाएगा? मतलब जिस तरह से चिराग पासवान दलितों के लिए काम नहीं करते, तेजस्वी यादव अपने जातियों के लिए काम नहीं किए। नहीं काम किए। अच्छा क्या बोलिएगा भैया, चिराग पासवान क्या लगता है कि वो 243 सीटों पे लड़ेंगे तो वो एनडीए को किस प्रकार सपोर्ट करेंगे? किस प्रकार से? अरे इस बार खटिया खड़ा हो जाएगा बीजेपी को। वही खटिया खड़ा करने के लिए चिराग पासवान 243 पे लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना है चिराग पासवान। तो फिर जिस तरह से बोलते हैं लोग कि चिराग पासवान दलितों के लिए काम करते हैं, इसलिए शाहबाद से शायद वो स्टार्ट करेंगे अपना चुनाव का जो भी है, शंखनाद जो भी करना है। देखिए चिराग पासवान का सपना है कि तेजस्वी को 2025 में हर हाल मतलब मुख्यमंत्री बनाना है। सरकार मतलब वो तो कहते हैं कि एनडीए को सपोर्ट करेंगे। और देखिए इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 100 सीट पे मतलब 103 सीट पे जदयू लड़ेगी, 102 सीट पे भाजपा लड़ेगी। तो जदयू के तो उतना बिहार में क्रेज नहीं है, कि पिछले बार 45 सीट लाया था, कुत्ते का हारते जदयू पार्टी लाई थी, लाने का काम की थी। तो इस बार 30 से 35 सीट में सिमट जाएगा जदयू। तो बाकी जोड़ लीजिए 70-75 सीट है, वो कहाँ जाएगा? आरजेडी के जाएगा। तो इस बार चिराग पासवान बनेंगे उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा तेजस्वी यादव, लोग बोलते हैं कि यादवों के लिए काम किया है, पर यादव लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ काम नहीं किया। तेजस्वी यादव जी काम किए हैं, उनके पिताजी काम किए हैं। जब पिताजी काम किए, पिता के कदमों पे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या लगता है चिराग पासवान दलितों के लिए काम किए? चिराग पासवान दलितों को आइकॉन है। जिस तरीके से यादव समाज तेजस्वी को अपना आइकॉन चेहरा मानते हैं, उसी चिराग पासवान छाया हुआ है दलितों के बीच में। क्रेज कितना अच्छा चिराग पासवान का। जितना यादव लोग तेजस्वी पे मरते हैं ना, उतना फैन फॉलोइंग चिराग पासवान का भी है। एकागो रैली कवर कीजिएगा चिराग पासवान के, जितना हाथ हिलता है ना उतना मोदी जी के रैली में नहीं हिलता है हाथ, जितना चिराग पासवान के रैली में हिलता है। क्या लगता है तो चिराग पासवान बिहार के लिए काम करेंगे कुछ अगर बनते हैं बिहारी में? तो उनका नारा ही है बिहारी फर्स्ट का नारा है ना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। चुनाव के टाइम पे आता है ये नारा, ऐसे तो नहीं दिखता है चिराग पासवान। चुनाव के टाइम वो हमेशा कहते हैं बिहार फर्स्ट। मौका एक बार बिहार की जनता देगी। इस बार चिराग पासवान का सपना है कि तेजस्वी बने मुख्यमंत्री और हम बने उप मुख्यमंत्री। बस चिराग जी टेंशन मत लीजिए, बिहार की जनता इस बार आपको सपना सरकार
करके देगी। क्या लग रहा है, एनडीए को सपोर्ट करेंगे या एनडीए के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? ये अंदर की बातें हैं, एनडीए ही उनको लड़ा रहा है, समझ रहे हैं। तो उनको बैकग्राउंड उनका इतना है नहीं कि वो 243 सीट पे लड़ने के योग्य हैं। और रही बात भाई, तो ये जनता की देश है, तो जो चाहे जब चाहे जहाँ से लड़ सकता है। आपके पास सीट है, आपके पास पार्टी है, तो 243 जितना सीट है लड़ सकते हैं। मगर अस्तित्व उनका है नहीं इतना कि वो अपने दम पे अपनी पार्टी खड़ा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान 243 सीटों पे लड़ने का उनका फैसला सही है? एकदम लड़ के फरियाद लेता है तो अच्छा बात है ना। एकदम 243 पर लड़ जाए। अच्छा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए के खिलाफ हो जा रहा है। आप लड़ रहे हैं, इंडिया का सपोर्ट कैसा कर रहे हैं? इंडिया अलग लड़ेगी 243 पे, आप अलग लड़िएगा 243 पे, आरजेडी अलग लड़ेगी, तो कैसा कहाँ से मानेंगे कि इंडिया के सपोर्ट पे आप लड़ रहे हैं? जब भी अलग पार्टी लड़ रहे हैं, अलग सीट से ऐलान कर दिए कि भाई हम अलग लड़ेंगे, जब भी सपोर्ट खत्म हो गया। अब बाद में आप सत्ता में आते हैं, बाद में सपोर्ट करेंगे, वो चीज अलग है। अभी तो आप विपक्ष में हैं। लोग भी कह रहे हैं कि तो विपक्ष वाली बात हो गई। तो ये विपक्ष ही है ना, और क्या है? अभी तो साफ ही विपक्ष में दिख रहे हैं। क्या आप विपक्ष की ऐलान कर दिए कि भाई हम 243 सीट से लड़ेंगे, तो विपक्ष का ही बात है। अब बाद में आप अंदर से सपोर्ट करिए नहीं करिए, वो तो अलग चीज़ है। मतलब लग रहा है कि बाद में सपोर्ट करेंगे, है ना? अब तो भाई अपने आप को बोलते हैं कि मोदी का हनुमान हम है, तो कहीं ना तो ये है नहीं, वो अकेले लड़ते हैं तो ठीक है ना। अकेले हर एक सीटों पर लड़ेंगे अपना। ठीक है, अकेले लड़ रहे हैं, तो वो उनका जो बयान था कि वो एनडीए को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। मजबूत कहीं नहीं कर पाएंगे, वो इतना सक्षम नहीं है को मजबूत कर पाएंगे। सिर्फ वोट काटने की राजनीति है, और वो सिर्फ वोट काटने के काम कर रहे हैं। क्या है? अरे भाई, वो भी अलग जंगल में रह रहा है, ये भी नीतीश कुमार जंगल में रह रहा है। ये देखना है को जनता किसका चुनता है, किसका मत होता है। तो देखिए, ये था बिहार के लोगों का राय चिराग पासवान को लेके। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी ऐसे न्यूज के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज चैनल। धन्यवाद।